फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 मिनट्स रूल शेयर करने वाली हूँ। मैं यहाँ आपको 10 मॉर्निंग ऐसी हैबिट्स बताने वाली हूँ जिनको अगर आप 10 मिनट भी कर लेंगे तो आपके ब्रेन पावर में इम्प्रूवमेंट होगा, लेज़ीनेस में इम्प्रूवमेंट होगा, साथ ही आप फिजिकली मेंटली हेल्दी फील करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप इन 10 की 10 हैबिट्स को अपना सकते हैं देन इट्स रियली वेरी गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 10 हैबिट को एक साथ नहीं अपना सकते हैं तो जो भी हैबिट आपको पसंद आए, 1, 2, 3, 4 जो भी आपको पसंद आए, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। कहीं से भी आपको एक बेबी स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन जो हैबिट आपको अच्छी लगे उससे आप शुरुआत ज़रूर करें। सबसे पहला रूल जो आपको सुबह उठ के ही करना है वो है ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप जानते हैं हमारे ब्रेन में 70% वाटर है जो हमें एनर्जाइज करके रखता है। देखिए, रात में 7-8 घंटे सोने के बाद हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है, जिसके कारण लेजीनेस, डिहाइड्रेटेड फील करना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, थका हुआ फील करना, ये सब सिम्टम्स हमको देखने को मिल जाते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें सबसे पहले सुबह उठकर 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। हमें वहीं बिस्तर पर बैठकर धीरे धीरे पानी पीना चाहिए, एक साथ वो पानी नहीं पीना है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो भी आपको ज़रूर ही देखने को मिलेगा। डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होगा। इसके साथ ही जो सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा वो आपको अपनी स्किन और बालों में देखने को मिलेगा। एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपको पानी हो सके तो खाली पेट ही पीना है। अगर आप सादा पानी नहीं पी सकते हैं तो आप चाहें तो उसमें नींबू भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल है तो पानी को रात में तांबे के किसी भी बर्तन में भर कर रखें और सुबह खाली पेट इसी पानी को पिएं। ये पानी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट है मेक योर बेड। फ्रेंड्स, जब भी आप सोकर उठें सबसे पहले अपना बेड बनाएं। ऐसा करने से आप पूरा दिन डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि ब्रेन हमें ये सिग्नल भेजता रहता है कि दिन का पहला टास्क हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। इससे हम डिसिप्लिन में रहने के लिए मोटिवेट होते हैं, जिसका कि साइकोलॉजिकली और अनकॉन्शियसली हम पर बहुत असर पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपके साथ एक बुक शेयर की है, अगर पॉसिबल हो तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें बताया गया है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत बेड को ठीक करने से करते हैं तो इसका हमारी पर्सनैलिटी और हमारे सक्सेसफुल होने पर कितना असर पड़ता है। नंबर 3 है लिसन म्यूज़िक। म्यूज़िक का टेस्ट ही हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। सुबह उठकर हमें इंस्ट्रूमेंटल या काम म्यूज़िक सुनना चाहिए। उससे हमारा मूड एकदम फ्रेश रहता है और हम पूरा दिन शांत रहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर हम किसी पार्टी में बहुत लाउड या एनर्जी वाला म्यूज़िक सुनते हैं तो वो उस म्यूज़िक की जो वेव्स है वो हम तक पहुंच जाती हैं और हम खुद बहुत ही एनर्जी फील करते हैं। तो इसी तरह सुबह उठें, एक सूदिंग सा म्यूज़िक सुने। बाकी म्यूज़िक जैसे हिप हॉप हुआ, पॉप हुआ या कोई भी लाउड म्यूज़िक हुआ वो आप दिन में कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से म्यूज़िक से ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका दिन बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, बहुत ही क्रिएटिव रहेगा। म्यूज़िक से ही हमारे ब्रेन, बॉडी और माइंड में एक बैलेंस बना हुआ रहता है। चलिए, नंबर 4 पर है रीड समथिंग इंस्पायरिंग। अगर आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव और बहुत ही इंस्पायर मूड से करना चाहते हैं तो आपको सक्सेसफुल और इंस्पायरिंग लोगों की बातें पढ़नी चाहिए। आप कोई भी कोट पढ़ने से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा कोई चैप्टर चूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही छोटा सा है और बहुत इंस्पिरेशनल है। तो फ्रेंड्स, इससे आपका दिन बहुत ही अच्छा जाता है। आप बहुत ही इंस्पायर रहते हैं पूरा दिन। आपके दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नंबर 5, डीप ब्रीदिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको 10 मिनट मेडिटेशन करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है तो आप ब्रीदिंग से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको गहरी गहरी सांसें लेकर ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है। डीप ब्रीदिंग बहुत ही आसान है 10 मिनट्स के लिए। इससे कामनेस, पीस, फोकस, कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट होती है। साथ ही स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी कम होता है। आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। नंबर 6 पर है मूव योर बॉडी। अगर हम रोज़ थोड़ी देर के लिए भी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी बोन और जॉइंट की इंजरी कम हो जाती है। साथ ही मसल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है और मसल्स का जो पेन है वो भी कम हो जाता है। जानते हैं, थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करने से हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है
और हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन बिल्कुल सही मात्रा में पहुंचता रहता है। अगर आपको कभी कभी स्ट्रेचिंग करना बोर लगता है तो आप इसके साथ ही जो एक्टिविटी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। आपको डांस पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, कोई भी एक जो खेल आपको पसंद है, या फिर आप अपने पेट को भी घुमाने लेके जा सकते हैं। लेकिन दिन की शुरुआत में 10 मिनट ज़रूर इसको दीजिएगा। अगर आप लेजीनेस और बॉडी पेन से परेशान हैं तो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। नंबर 7, टेक सनलाइट। जिस तरह प्लांट्स को भी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह ह्यूमंस के लिए भी सनलाइट बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब सनराइज़ करता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो हमारे शरीर और हमारे दिमाग के लिए एक टॉनिक का काम करती हैं। इससे हमें विटामिन डी तो मिलता ही है, साथ साथ एक पॉजिटिविटी और हमारा मूड भी अच्छा रहता है। इसके साथ ही जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो भी इन रेज से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लोग अंधेरे में रहना पसंद करते हैं वो कभी कभी डिप्रेशन, लेजीनेस या सैडनेस के शिकार हो जाते हैं। नंबर 8, टेक कोल्ड शावर। अगर मौसम ठंडा नहीं है तो हमें ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। जैसा कि हमारे पेरेंट्स हमसे कहा करते थे, उसके साथ ही बड़े बुजुर्ग जो कहा करते थे बात कि हमें हमेशा सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वो तो ये कहा करते थे कि हमें सर्दियों में भी ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। ये हमें जगाने में और हमारे लेजीनेस को गायब करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके साथ ही ये हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और हमारे पूरे दिन की जो प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ा देता है। ठंडे पानी से स्नान करने के कारण हमारे शरीर पे जो ठंडे पानी की बूंदें पड़ती हैं तो उससे जो हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ये हमें बीमार नहीं पड़ने देते हैं। यही कारण था कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि जो ठंडे पानी से नहाता है वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। नंबर 9, प्लान योर डे। जैसा दिन आप चाहते हैं आपका दिन वैसा ही हो, इसके लिए आपको अपना दिन प्लान करना चाहिए। सुबह उठकर पूरा दिन प्लान करें, उससे आपको अपने थॉट्स में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आप कोई भी चीज़ करने से भूलेंगे। इससे आप ऑर्गेनाइज रहेंगे और दिन भर की भागदौड़ आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपना दिन पहले से ही प्लान कर लिया है। इसलिए आप जानते हैं कि आपको क्या क्या करना है, आपकी चेक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। इससे आपके दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। साथ ही जब भी आप ये लिस्ट बनाएं, चाहे तो आप एक दिन रात को पहले बना सकते हैं। जब भी ये लिस्ट बनाएं तो हमेशा पेपर पर ही बनाएं, इसे मोबाइल पर ना बनाएं, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। नंबर 10 है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक मेडिटेशन है, जिसके थ्रू हम यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं उन सब चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं। इसमें हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास है, जो हमें खुशी की फीलिंग देती है और जो हमारी लाइफ को सिंपल बनाती है। हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है या जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। हम कभी भी अपनी सक्सेस के बारे में या अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में, अच्छी फैमिली के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ एक नेगेटिविटी अपने आसपास रहने देते हैं। तो ये हमें फीलिंग नहीं आने देनी चाहिए। भगवान ने हमें जो भी अच्छा दिया है उसके बारे में सोच के हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना या पढ़ा ही होगा। जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ें हमारे करीब आते चली जाती हैं। तो अक्सर होता क्या है कि हम नेगेटिव थॉट से और ऐसी चीज़ों से घिरे रहते हैं, तो हमारे पास नेगेटिविटी ही आएगी ना। तो कोशिश करके आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। आप हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें भगवान को थैंक यू कहना पड़े, लेकिन एक बार सोचिए, आप सोकर सुबह उठे हैं तो थैंक यू। बहुत सारे लोग सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, ये बात आप जानते हैं। आपको 2 टाइम 3 टाइम का खाना मिल रहा है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे रहते हैं। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आपने एजुकेशन ली है, इन सब चीज़ों से भगवान ने आपको नवाजा है। आपके पास एक अच्छी बॉडी है, आप अपने सारे काम खुद ही करने में कैपेबल हैं। आप उन सब के लिए सोचिए ना जो फिज़िकली एबल नहीं है ये सब करने के। तो आपको खुद ही एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी। सुबह उठकर रात के सोने तक आप जिस जिस चीज़ों को यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों के लिए आपको थैंक यू कहना चाहिए। देखिए लिस्ट बहुत लंबी है,
लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मेरी दादी मुझसे कहा करती थी कि सुबह उठकर एक बार धरती माँ को ज़रूर चूमना चाहिए, क्योंकि उसने हमें छत दी है, खुली हवा दी है, खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी दिया है। ज़रूरत की सभी चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो क्यों ना हम ग्रेटफुल रहें यूनिवर्स के लिए, अपनी अर्थ के लिए। आप भी ये काम सुबह उठकर एक बार ज़रूर करें। यहाँ मैंने कुछ ऐसी हैबिट्स आपको बताई हैं जो कि आपको सुबह उठकर ज़रूर करनी चाहिए, और सभी ही बहुत ही इजी प्रैक्टिसेस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।